गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजवीर चौधरी द गोल्डन भारत .com से, और मेरा यूट्यूब चैनल है। और मेरे पास काफ़ी मेल्स आए हैं ट्रैवल एजेंसी से कि हाँ सर, आप आइटनरी काफ़ी अच्छा बनाते हैं, तो हमें उत्तराखंड का एक ऐसा आइटनरी बना के दीजिए जो कि 7 नाइट और 8 डेज़ का हो। तो मैंने इसके ऊपर कुछ दो ऑप्शंस निकाले हैं कि जैसे कि जो सोलो ट्रैवल करते हैं उनके लिए अलग, और जो फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते हैं उनके लिए अलग। तो उत्तराखंड की ये दो आइटनरीज जो सोलो ट्रैवल करते हैं और जो कि फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते हैं, वो मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका और भी रिलेटेड वीडियोस में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द प्लेसेस, मैं आपको प्लेसेस शो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं आपको गाइड करूँगा कि आप उत्तराखंड को कम टाइम में सबसे ज़्यादा लोकेशन को कैसे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जाने का रास्ता क्या है और किस में कितना टाइम लगने वाला है, बजट क्या है और बेस्ट टाइम क्या है जाने का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक करने वालों के लिए, जो कि दिल्ली से कवर करते हैं खलिया टॉप तक। खलिया टॉप एक बहुत बढ़िया ट्रैकिंग के लिए लोकेशन है, जो कि जाने का रास्ते दो हैं। फर्स्ट काला डूंगी होकर के और दूसरा काठगोदाम होकर के। दिल्ली से काला डूंगी की जो डिस्टेंस है वो 290 किलोमीटर्स है और काठगोदाम की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर्स है। तो मैं अब आप लोगों को मैप के थ्रू और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बता रहा हूँ ये कैसे आपको कवर करना है। तो मैं आपको ये सारे टूर दिल्ली से बता रहा हूँ बाय बस, ताकि आपका बजट टूर और सस्ते में हो जाए। मैंने इस मैप में सारे रूट्स डाल दिए हैं, दिल्ली से काठगोदाम, नैनीताल, मुक्तेश्वर, चौकरी, मुंशियारी, खलिया टॉप से नैनी देवी टेम्पल और बैक टू दिल्ली। तो हम दिल्ली से बस या ट्रेन पकड़ करके काठगोदाम पहुंच जाएंगे। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी 35 किलोमीटर्स है और नैनीताल में एक्सप्लोर करने के लिए आप 2 दिन दे सकते हैं। डे 1 में आप चाहें तो लोकल साइट्स एक्सप्लोर कर लें, लेक हो गया, माल रोड हो गया और आसपास की शॉप्स हो गई। डे 2 में आप जा सकते हैं ट्रेक करने के लिए ब्रह्मस्थली ट्रेक पे, जो कि 4 किलोमीटर है और वहाँ से नैना पीक आपको 3 किलोमीटर जा कर के काफ़ी क्लियर दिखता है। और डे 2 में आप जा सकते हैं भीमतल, सापतल और नकुचिया तल, जो कि वहाँ से आपको परितल जाने के लिए 1 किलोमीटर पड़ेगा। भीमतल जो है आपको नैनीताल से 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप जाके स्टे भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब मुक्तेश्वर पहुंचने के लिए हमें नैनीताल से 48 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पड़ता है, हल्द्वानी से 64 किलोमीटर पड़ता है, दिल्ली से 350 किलोमीटर पड़ता है। और नैनीताल में जो है एयरपोर्ट की भी सुविधा है, आप एयरपोर्ट से भी पहुंच सकते हैं। नैनीताल से मुक्तेश्वर आपको पंतनगर पहुंचना पड़ेगा और पंतनगर से आपको मुक्तेश्वर 95 किलोमीटर पड़ेगा। ट्रेन से हो गया आप काठगोदाम उतरे, काठगोदाम से 56 किलोमीटर डायरेक्ट आपको मुक्तेश्वर पड़ता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं मुक्तेश्वर में देखने वाली कौन कौन सी जगह है। मुक्तेश्वर में है आप मुक्तेश्वर धाम जा सकते हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक हो सकती है। और मुक्तेश्वरी माता एंड महादेव मंदिर है, जिसमें आपको पहले मुक्तेश्वरी माता के दर्शन करने पड़ते हैं और दूसरे दर्शन जो है महादेव जी के होते हैं, जो कि मुक्तेश्वरी माता जो है एक शक्तिपीठ भी है। और दूसरा जो है आप जा सकते हैं चौली की जाली, जो फेमस फॉर सनसेट पॉइंट है। मुक्तेश्वर में आप जो है जिप क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन हाइकिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अभी तक हमने नैनीताल में 2 दिन दे दिए, मुक्तेश्वर में 1 दिन कंप्लीट किया, टोटल 3 नाइट्स हो चुके हैं हमारे। और अब हम मुक्तेश्वर से निकलते हैं चौकोरी की तरफ, जो कि हमारा चौथा दिन होगा। और चौथी नाइट भी हम चौकोरी में रुकेंगे ताकि हम लोकल साइट्स को एक्सप्लोर कर सकें। और 5वीं नाइट जो है हम रुकेंगे धर्मघर में। धर्मघर में भी बहुत सारी खूबसूरत घूमने की जगहें हैं और सारी की सारी आसपास है। नो नीड टू पे फॉर टैक्सी, या आपको बस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 2-2.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पे सारे स्पॉट्स अवेलेबल हैं। अब हम निकलेंगे चौकोरी से मुंशियारी की तरफ, जो कि 95 किलोमीटर्स पड़ता है। बट मुक्तेश्वर से चौकोरी की जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है और सुहावना है। मुक्तेश्वर से चौकोरी जो है आपको 160 किलोमीटर पड़ेगा और चौकोरी से मुंशियारी जो है 95 किलोमीटर्स पड़ेगा, जो कि मैं गूगल मैप में ऑलरेडी आपको पॉइंट आउट कर चुका हूँ। मुंशियारी से आपको जो है खलिया टॉप की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है और उससे फिर आप 0 पॉइंट जाते हैं। 0 पॉइंट जो है आपको 3 किलोमीटर पड़ता है।
जो ट्रैकिंग के लेवल्स होते हैं वो खलिया टॉप और 0 पॉइंट दोनों करते हैं। इस दोनों को कवर करने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का भी लेवल काफ़ी कम होता है। तो जो लोग भी ट्रैकिंग के लवर्स हैं और यहाँ जा रहे हैं, उनसे एक और सजेशन है कि वहाँ पे जो है आप रुक रुक कर जाएं और खाने पीने का जो लाइट सामान होता है, जैसे बिस्किट्स हो गए, स्मॉल पानी की बोतल्स हो गई, स्मॉल जो है जो छोटे टेट्रा पैक्स आते हैं ऑरेंज जूस के या एप्पल जूस के, वो आप अपने साथ ज़रूर रखें। तो नेक्स्ट जब आप 0 पॉइंट कवर कर लेते हैं तो आप डे 7 या 7 की नाइट जो है, जो हम 7 नाइट 8 डेज़ का पैकेज बनाते हैं, 6 नाइट 7 डेज़ को कंप्लीट करके आप नैना देवी टेम्पल जो है दारकोट है वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से बैक टू दिल्ली भी डायरेक्ट आ सकते हैं। अभी आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ। इस मैप में हम लोग मुंशियारी से 0 पॉइंट और 0 पॉइंट जो है आपको कैसे कवर करना है, कितने किलोमीटर से, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गाइस, जब आप इस टूर को स्टार्ट करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रेलवे के थ्रू करें। ट्रेन्स की कनेक्टिविटी काठगोदाम तक आपको मिल जाती है। उसके बाद आप चाहें तो टैक्सी कर लें या चाहें तो बस कर लें। मोस्ट कन्वीनियंट आपको बस रहेगा, क्योंकि बस वालों को उस रूट पे चलाना काफ़ी अच्छे से आता है और पहाड़ी एरिया है। सेकंड, मैं जो अब इस टूर के बाद, क्योंकि ये ट्रैकिंग लवर्स के लिए था जो मैं रिकमेंड कर रहा था कि आप इस तरीके से कर लें, अब मैं आपको बताऊंगा जो टूर जो नेक्स्ट हो कि 6 नाइट या 7 डेज़, जो कि वीकेंड्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं, दीपावली, दशहरा, ये सारी होली की छुट्टियाँ या न्यू ईयर के टाइम पे जो छुट्टियाँ आती है, क्रिसमस के टाइम पे, तो उसके लिए 6 नाइट 7 डेज़ का टूर आप फैमिलीज़ वाले जिनके पास बच्चे हैं, बच्चों की छुट्टियाँ होती है गर्मियों की या सर्दियों की, तो उसको कैसे करें वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए।